नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े नेता अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अयोध्या में हैं। जिन राज्यों में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी अयोध्या आए हैं। इन सभी नेताओं ने सरयू घाट पर भाजपा में भाग लिया। सभी नेता राम मंदिर निर्माण का भी जायजा लेंगे और भगवान राम की पूजा करेंगे। सरकार और जिला प्रशासन ने इसके लिए तमाम जरूरी तैयारियां की हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक ली थी और उससे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को चित्रकूट में आयोजित हिंदू एकता महाकुंभ में कहा कि संघ लोगों को जोड़ने का काम करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भय ज्यादा दिन तक बांध नहीं सकता है, अहंकार से एकता टूटती है, हम लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे। महाकुंभ में शामिल हो रहे लोगों को उन्होंने इसका संकल्प भी दिलाया। बता दें, संघ प्रमुख बीते कई सालों से कई बार जोड़ने और एकजुटता वाली बातें कह चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनकी इन बातों का कोई असर आखिर हिंदू संगठनों पर क्यों नहीं हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी जेल में बंद अपने बेटे पर एक सवाल से आज बौखला गए। उन्होंने पत्रकारों को गाली दी। इस दौरान उन्होंने पत्रकार से कैमरा बंद कर भी कहा। एक पत्रकार द्वारा उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एसआईटी के नए आरोपों के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने चिल्लाते हुए कहा, ये बेवकूफ़ी भरे सवाल मत पूछो, दिमाग खराब है क्या बे। मिश्रा एक रिपोर्टर पर झपटते हुए और उनका माइक छीनते हुए भी दिखाई देते हैं। वो कहते हैं, माइक बंद करो बे। उनकी ये बौखलाहट तब आई जब उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में उनके बेटे पर किसानों को गाड़ी से रौंदने का आरोप है। इसकी जांच के लिए गठित एसआईटी ने कहा है कि किसानों की हत्या सोची समझी साजिश है। इसके बाद से संसद में अजय मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए लगातार हंगामा हो रहा है। एक बेहद अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी को 27% आरक्षण देने की अधिसूचना रद्द कर दी है। अदालत ने इसका कारण बताते हुए कहा, यह आरक्षण बगैर किसी सर्वे और आंकड़े के ही दिया गया था। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने आदेश दिया कि राज्य चुनाव आयोग तुरंत एक अधिसूचना जारी करे कि ओबीसी आरक्षण सीटों को सामान्य सीट माना जाएगा। अदालत ने इसके साथ ही अपने 6 दिसंबर के आदेश में किसी तरह की तब्दीली से इनकार करते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयोग अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव करते हुए हफ्ते भर में नई अधिसूचना जारी करे। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। उन्हें क्रूज ड्रग्स मामले में अब हर शुक्रवार को एनसीबी के दफ्तर नहीं आना होगा। आर्यन को यह राहत बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली है। आर्यन को जमानत देते वक्त ये शर्त लगाई गई थी कि उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी के दफ्तर में पेश होना होगा। वो कई बार वहां गए भी थे। हालांकि अदालत ने कहा है कि जब भी इस मामले की जांच कर रही टीम बुलाएगी, आर्यन को दिल्ली जाकर उसके सामने पेश होना होगा। आर्यन को 28 अक्टूबर को जमानत मिली थी। भारतीय क्रिकेट में दो धुरंधरों के बीच आ रही अनबन की खबरों के बीच अब विराट कोहली ने इस पर सफाई दी है। कोहली ने साफ किया कि वो 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि उन्होंने दौरे के लिए आराम मांगा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी ब्रेक नहीं मांगा था। भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने 26 दिसंबर से शुरू होने वाले टीम इंडिया के आगामी दक्षिण अफ्रीकी दौरे से पहले मीडिया को संबोधित किया। कोहली ने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट सीरीज टीम की घोषणा से 1.5 घंटे पहले ही उन्हें पता चला कि उनको ओडीआई कप्तान नहीं रखा गया है और रोहित शर्मा को एक दिवसीय कप्तान के रूप में चुना गया है। कोहली ने संवाददाताओं से कहा कि टेस्ट के लिए चयन से 1.5 घंटे पहले मुझसे संपर्क किया गया था। मुख्य चयनकर्ता ने मेरे साथ टेस्ट पर चर्चा की। कॉल समाप्त होने से पहले मुझे बताया गया कि 5 चयनकर्ताओं ने फैसला किया है कि मैं अब ओडीआई कप्तान नहीं रहूंगा। वहां इस बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं थी। एक सवाल के जवाब में विराट कोहली ने कहा कि उनका रोहित शर्मा के साथ कोई मसला नहीं है और इस बात को लेकर वो 2 साल से स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा को मिस करेंगे, तो इसका जवाब उन्होंने हाँ में दिया, लेकिन साथ ही युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की बात भी कही। बीते कुछ दिनों से चल रही इस तरह की खबरों पर कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच अनबन चल रही है, इसी पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया। ठाकुर ने बुधवार को कहा कि खेल सबसे बड़ा है और कोई भी खेल से बड़ा नहीं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वो ये नहीं बता सकते कि किस खेल में कौन से खिलाड़ियों के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि ये काम संबंधित खेल फेडरेशनों और एसोसिएशनों का है और ये अच्छा होगा कि वो ही इस बारे में कोई जानकारी दें।
WHO ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है और इस बात की संभावना है कि ये दुनिया के अधिकतर देशों में हो सकता है। WHO ने मंगलवार को कहा है कि इससे पहले किसी भी वेरिएंट को इस रफ्तार से फैलते हुए नहीं देखा गया। WHO का ये कहना सही भी है क्योंकि 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पहला मामला मिलने के कुछ ही दिनों में ये वायरस बहुत तेजी से कई देशों तक पहुंच गया है, बावजूद इसके कि इन देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली उड़ानों को रोक दिया था। ओमिक्रॉन वेरिएंट अब भारत में तेजी से फैलता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में मंगलवार को ओमिक्रॉन के 8 और केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 7 मामले मुंबई से और एक बाहरी इलाके वसई विरार से है। उनमें से किसी का भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से कोई इतिहास नहीं है। हालांकि एक ने बेंगलोर और दूसरे ने दिल्ली की यात्रा की थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल मामले अब 28 हो गए हैं और भारत में इसकी संख्या 57 हो चुकी है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कोविड पैनल के प्रमुख डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि इस बात की आशंका है कि नए वेरिएंट पर वैक्सीन भी अप्रभावी हो, इस पर यह बेअसर हो। बता दें, कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट कई देशों में तेजी से फैल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हो सकता है इसके लक्षण हल्के हों, लेकिन ये बड़ी संख्या में संक्रमित कर सकता है और इससे लोगों की जान भी जा सकती है। बता दें, अभी तक इससे एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।